हमारे दरमियान सब ठीक था, सब सही चल रहा था। फिर उसने कहा कि वो नहीं कर सकती। मुझे उसने समझने के लिए कहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा भाई। बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के मेरे दोस्त। लेकिन मुझे पता है उसने ऐसा क्यों कहा। क्या कहा? मैं जानता हूं ज़ैनब ने मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ा। बेगम की वजह से। वो मुझसे नाराज थी और होना भी चाहिए था, क्योंकि बेगम से पहले सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। सब कुछ ठीक था। ये जरूर उस बेगम की वजह से ही है। लेकिन मैं ज़ैनब से माफी मांग कर रहूंगा। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरा उस बेगम से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। साबित करूंगा। हाँ। तुम खामोश क्यों हो? अब क्या कह सकता हूं मैं? मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ भी कह सकते हो भाई। कोई मशवरा ही दे दो। लेकिन जब तुम इस तरह से बोलते हो तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं इस सिचुएशन का। मेरा भी यही हाल है, लेकिन मैं हल निकाल लूंगा। मैं अपनी ज़ैनब को मना लूंगा। हाँ, मैं उससे दोबारा माफी मांगूंगा करीम। मैं तुमसे बात करना चाहती थी मगर हिम्मत नहीं हुई। तुम मुझसे बहुत नाराज हो, मुझे मालूम है। मुझे तुम्हारे बाबा से बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा यकीन करो, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था। बस तुमने खुद कहा था कि तुम उनसे बात नहीं करते, इसलिए सोचा कि शायद तुम उनसे बात करने लगो। तुम्हारे बाबा को तो ये भी नहीं पता था कि तुम बास्केटबॉल खेलते हो। अगर मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगा तो मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें कभी भी दुख नहीं दे सकती। बस ये जान लो, मैं तुमसे बहुत आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, मैं खामोशी थी तो बस देखने आ गई तुम्हें। चलो जाकर बेड पर लेट जाओ करीम, यहाँ थक जाओगे। मैं ठीक हूँ। क्या लाइट ऑफ कर दूं? नहीं, ऑन ही रहने दे इसे।
क्या है ये सब? मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। देखो, हर जगह मुझे तुम ही नजर आती हो ज़ैनब। जहां भी जाता हूं तुम नजर आती हो। मेरे जहन में, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ तुम ही होती हो हर जगह। और मैं कुछ भी सोचने से कासिर हूं ज़ैनब। मेरे हाथ में नहीं है अब। समझ गई तुम? अगर तुम ना होती तो ये सब ना होता। करीम अनमोल को तंग नहीं करता और अनमोल ये करने का सोच भी नहीं सकती थी, और ना ही बासित के साथ वो सब होता। कभी सोचा तुमने करीम ने ऐसा क्यों किया? बासित के साथ, तुम्हारे साथ, मेरे साथ। वो कुछ साबित करना चाहता है, बस इसलिए। मैंने करीम से सिर्फ एक ही बात की थी। लगता है वो ये सब कुछ करके कुछ साबित करना चाहता है। गुड मॉर्निंग। सनम, तुम ठीक हो? कभी कभार सुबह की रूटीन बहुत मुश्किल लगती है। उसे क्या हुआ है? उसे छोड़ दो उसके हाल पे, जाने दो उसे। पहले मैं उसके लिए नाश्ता खुद बनाती थी। बॉइल्ड एग्स पसंद थे उसे, और उसकी प्लेट पर केचप का स्माइली फेस भी। करीम वो सब देखकर बहुत खुश होता था, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। कभी कभी सोचती हूं अगर वही दिन वापस आ जाएं। चीज वाला टोस्ट भी वो कितने शौक से खाता था ना अहमद। एक दिन ना मिले तो उसका मुंह बन जाता था। पहले मैं मां हुआ करती थी, अब पता नहीं क्या हो गया। ऐसा क्या हुआ अहमद? क्या कॉफी तैयार कर दूं आपके लिए? हाँ, तैयार करो नूरगुल। मैं वैसे ही लेट हो रही हूँ, जाकर तैयार हो जाती हूँ।
हाँ बोलो। गुड मॉर्निंग जैनब। गुड मॉर्निंग। जैनब जल्दी रेडी हो और जल्दी घर से निकलो ताकि हम साथ नाश्ता कर सकें। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। आज मैं स्कूल नहीं आ रही हूँ। यानी तुम भाग रही हो? इसका स्कूल से क्या ताल्लुक? बहुत ताल्लुक है। अच्छा ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं मलीहा को देखूं या फिर बासित का सामना करूं। और करीम का क्या? उसे तो बिल्कुल नहीं देखना चाहती। उसने तुम्हें काफी उलझा दिया है ना? नहीं, उसने मुझे नहीं उलझाया। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो। तुमने जान से तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। उसने पूछने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। खैर, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। ठीक है जैनब, बाय बाय। ज़ैनब, तुम बिस्तर पे क्यों हो अभी तक? क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी। क्या मतलब तबीयत ठीक नहीं है? जरा मेरी तरफ देखना। मेरी तरफ देखो। अगर आज मैं स्कूल ना जाऊं तो? ये नहीं हो सकता ज़ैनब। अम्मी प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप बस जल्दी से मुझे कोई मेडिसिन दे दें। आप देखें ना, मुझे बुखार हो रहा है अम्मी। आपको नहीं लग रहा मेरा सर गर्म हो रहा है? ज़ैनब कोई बुखार नहीं है, ठीक हो तुम। अम्मी आप मुझ पर यकीन नहीं कर रही, मैं वाकई बहुत बीमार हूँ। ज़ैनब तुम्हें बुखार नहीं है और ना ही ये ऐसी कोई बीमारी है जो दवाई से ठीक हो जाएगी। दरअसल ये दिल पे चोट लगी है, यूं बिस्तर पे सोने से ठीक नहीं होगी। फिर कैसे ठीक होगी? इसे तुम्हें वक्त पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मुलाकातें तो खत्म ही नहीं हो रही, बल्कि आज भी है। प्रमोशन के लिए कुछ मीटिंग्स करनी है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब तुमने अपने ऊपर खुद ले लिया? ये सब मैंने खुद नहीं किया है, ये सारा बोझ मुझ पर याले ने डाला है। ठीक है, मैं तस्लीम करता हूं कि ये शुरुआत में तो अच्छा था, लेकिन अब काम बढ़ता जा रहा है और मुश्किल भी हो रहा है। गुलेन, गुलेन इधर। ओह, आई एम सॉरी जिहान। मैं कुछ बता रहा था तुम्हें। माफ करना, मुझे एक इम्पोर्टेंट मैसेज आ गया था, वो देख रही थी। बोलो आप। कैसा मैसेज? किससे बात कर रही हो मैसेज पे? लैला से। तुम्हारी मैनेजर लैला? हाँ। खैरियत है? एक नया प्रोजेक्ट आया है। नया सीजन भी जनवरी में शुरू हो रहा है। एक बड़ी कंपनी का बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए वो लोग मुझे एक मरकजी किरदार देने के लिए सोच रहे हैं। मरकजी किरदार? वाकई में? हाँ। मतलब मैं सब बताती, लेकिन तय होने के बाद। लेकिन तो मतलब तुम काम जारी रखोगी उनके साथ अपना? हाँ, उनके साथ काम जारी रखूंगी। हाँ, लेकिन जब वो काम मिला था तो कोई दूसरा काम करने का मौका नहीं मिला था। ये जितने भी पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें नानी अम्मा जैसे रोल्स होते हैं, जो वो करने में मैं इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ। क्या एग्रीमेंट हो गया है?
पता नहीं, अभी मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि उनसे तफसील से बात नहीं हो सकी है। अभी तो कहानी भी नहीं सुनी, रोल भी नहीं देखा। अगर मुझे कहानी और रोल पसंद आया तो मैं मना भी नहीं करूँगी। ठीक है। कोई भी मुझे जलील नहीं कर सकता, कोई भी मेरा दिल नहीं तोड़ सकता। तुम तो बिल्कुल भी नहीं करीम। एक कॉफी प्लीज। थैंक यू। जान, क्या तुमने ज़ैनब को देखा? नहीं। क्या यहाँ बैठ सकता हूँ? ये पूरा स्कूल तुम्हारा है, तुम्हें बैठने से कौन रोक सकता है? ठीक है। क्या ये खाना चाहोगे? लगता है तुम डर गए। मैं क्यों डरूंगा जान? तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं वाकई डर जाता। हाँ देखो जान, मुझे बहुत अफसोस है। किस लिए? तुम ठीक थे। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा था। क्या करता मैं? खुद से तो मैं मान नहीं सकता था ये। वाह, तो करीम साहब ने एक नई कामयाबी हासिल कर ली है, ये अच्छा है। मैं तो ये भी तस्लीम नहीं कर सका था कि मैं ज़ैनब से मोहब्बत करता हूँ। अरे वाह, मजीद कामयाबियां मिलने वाली हैं। मगर ये सब हुआ कब? थोड़ी देर पहले ही जान। खैर, मैंने ज़ैनब से सब कुछ कह दिया है। अब वो सब जानती है। तुमने कह दिया? देखो, पहला और आखिरी क्या है जानती हो ना? जानती हूँ। और हाँ, एक बात और, जब तक कोई बड़ी मुश्किल ना आ जाए तुम स्कूल से गायब नहीं होगी, वादा करो। वादा करती हूँ। चलो प्यार करो मुझे, इस गाल पर भी। कहो अम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अम्मी जान, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरी प्यारी बच्ची, मेरी जान। चलो, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। तुम मेरे लिए आई हो? क्यों कर रही हो ऐसा? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ, खुद को काम में बिजी कर लिया है। तुमको भुलाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो पा रहा। क्या करूँ मैं? आंखें बंद करती हूँ तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नजर आता है। सोचती हूँ तो सिर्फ तुम्हें सोचती हूँ। हर पल तुम्हारा साथ चाहिए। नहीं रख पा रही खुद पे काबू। मुझे दूर मत करो। तुम सारा वक्त इसे देखते रहते हो, कुछ कहते क्यों नहीं? मोहब्बत के बारे में तो बहुत कुछ कहा है आपने। असल मोहब्बत क्या होती है ये बताइए। कुछ भी नहीं है ये।
कहने को तो सिर्फ ये मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत इंसान को बदल के रख देती है। आप मोहब्बत करते हैं लेकिन साथ नहीं रह सकते, यही मोहब्बत है। बस करो यार। उफ। ज़ैनब यहाँ क्यों आई हो तुम? क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी थी। ज़ैनब क्यों आई हो यहाँ तुम? ज़ैनब तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगी मैं। चलो मान लिया, तुमने कहा कि तुमने एतराफ़ किया, मगर भाई तुमने गुस्से में सब कुछ बर्बाद कर दिया। सच कह रहे हो? तुमने वो हर मुमकिन कोशिश कर ली जिससे वो तुमसे नफरत करे। अब क्या होगा? मैं भी तुमसे यही पूछने वाला था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं? इस सब के लिए तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा मतलब समझे, ये सब तुमने अपनी जिद और गुस्से की वजह से किया। किसी का इसमें कोई कसूर नहीं। बगैर सोचे समझे तुमने हर किसी को तकलीफ दी, तो अब तुम्हें ये सब कुछ खुद ही ठीक करना होगा। आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। प्यारी। बाबा हम लोग नहीं जा रहे क्या? पहले नाश्ता तो कर लो अपना। नहीं, स्कूल में खा लूंगी। चलिए अब। अरे बेटा इतनी क्या जल्दी है, खा तो लो। चलिए ना बाबा, वरना मैं जा रही रुको, मैं तुम्हारे लिए टोस्ट बना देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ। हद हो गई। इतनी जल्दी किस बात की है इसे? यहाँ क्या कर रहे हो तुम? ओह करीम साहब, कैसे हो? को तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? फौरन निकल जाओ, वरना मैं जब चाहूंगा यहाँ से चला जाऊंगा, समझे? चाहते क्या हो तुम? अभी तक जो कुछ हुआ तुम्हारे लिए काफी नहीं था क्या? जानते हो क्या, मुझे मालूम था कि तुम मलिहा को ही चुनोगे। बहुत खूब मिस्टर अक्लमंद, निकलो यहाँ से, इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं। मैं तो जा ही रहा था यहाँ से, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे सामने होऊंगा, उस जगह जहां तुमने सोचा भी नहीं होगा। ठीक है। तुमने कहा था कि तुम मेरा साया बनोगे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि साया कैसा होता है। आफाक, मुझे तुमसे एक काम है। अकमल ओरोल के बारे में मुझे सब कुछ पता करके बता, ठीक है? वो दोबारा यहाँ ना आए। देखो वो आ गई। आई, अगर मैं इसकी जगह होती तो घर से ना निकलती। करीम ने उस लड़की से उसका नंबर मांगा और कहा कि मलिहा और मेरे दरमियान कुछ नहीं है। कितनी अफसोस की बात है ना? हर कोई जानता है इस बारे में। मुझे परवाह नहीं। क्या मजाक कर रही हो तुम मुझसे? नहीं, मैं सीरियस हूँ। क्या कुछ गलत किया मैंने? क्या उस लड़की से मैंने बात की? नंबर भी मैंने दिया। चलो अब चलते हैं। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं लड़कियों की बातें सुनकर उदास हो जाऊंगी दिलार? हरगिज़ नहीं। बताओ तो सही, क्या लिखा है? बात करना चाहो तो कॉल करना मुझे। क्या बात है? अकमल ने अपना नंबर लिख दिया है। एक मिनट, अकमल ने ये वाले फ्लावर्स भेजे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों। यानी उसका तुमसे क्या ताल्लुक है? हाँ, थोड़ा सा ताल्लुक है। तो इस सब का क्या मतलब? उसने कल रात मुझे घर छोड़ा था। क्या मलिहा? बाद में बात करें। ईमान, क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वो स्कूल में मुझे ज़ैनब नजर नहीं आई, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम जानती हो इस बारे में कुछ? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो कहीं बीमार तो नहीं है? नहीं, वो बीमार नहीं है। दरअसल वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, इसलिए स्कूल नहीं आई। अच्छा,
चलो ठीक है, मैं देख लेता हूँ। बस वो दिखाई नहीं थी इसलिए घबरा गया था। फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। कुछ समझा नहीं मैं। टीनेजर का तो नाम सुना है ना, तो बस कुछ ऐसा ही है। अच्छा चलो ठीक है, पूछना उसे मेरी तरफ से। हाँ, तो हमारे पास एक अगले गाने की फरमाइश है। इस्तांबुल से ज़ैनब है और वो अपने बॉयफ्रेंड करीम को गाना डेडिकेट करना चाहती हैं। आप भी अपने प्यारे को गाना डेडिकेट करने के लिए हमसे राब्ता करें और अपने दिल की बात गाने के जरिए कह डालें। तो हमें मैसेज करने का तरीका तो आप जानते ही होंगे। हमारे शो में वेलकम। जनाब देखे, मैंने कोई गाने की फरमाइश नहीं की और ना मैं और करीम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। समझा नहीं मैं। देखे, मैं फिर कह रही हूँ, मैंने आपसे नहीं कहा कि आप मेरी तरफ से करीम के लिए कोई गाना लगाएं। मोहतरमा, आप क्या कह रही हैं? मैं समझा नहीं। आप ज़ैनब को जानते हैं? वही जो इस्तांबुल से है। उसने कोई फरमाइश नहीं की। मेरी तरफ से आप कोई गाना नहीं लगाएंगे। हैरत की बात है, क्या पूरे इस्तांबुल में आप एक ही ज़ैनब है? और आपका मतलब है कि करीम नाम का भी कोई और? हाँ बिल्कुल। हाँ एमन, गुलेन की कॉल आई क्या? नहीं, बस 15 मिनट बचे हैं, वो लोग रास्ते में यहाँ आ रहे हैं। तुम उससे कॉल करके पूछो कि कहाँ हैं। मैंने की थी लेकिन उठाया नहीं। ठीक है। जो न्यू सैंपल्स बनाए थे वो रेडी हैं? ठीक है, जल्दी से लेकर आओ। हेलो एमन। हेलो गुलैन साहिबा, कैसी हैं? माहिदा साहिबा पूछ रही हैं आपका। हाँ रास्ते में हूँ, आ रही हूँ। मीटिंग है ना आज? हाँ, वो लोग मीटिंग के लिए पहुँचने ही वाले हैं। आपको पता होगा इस बारे में। एमन, माहिदा को बोलो कि मेरी एक और मीटिंग है, मैं उसका टाइम चेंज नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ आने में थोड़ी लेट हो जाऊंगी, क्योंकि ये मीटिंग मेरे लिए बहुत अहम मीटिंग है। ठीक है, फिर उनसे मैं कह देती हूँ आपके आने का इंतजार करें। नहीं नहीं, मेरा इंतजार मत करना। शायद मैं उस मीटिंग में लेट हो जाऊंगी। हो सकता है मैं वहाँ शामिल भी ना हो सकूं। और वैसे भी तुम्हें इस प्रेजेंटेशन के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। मुझे लगता है तुम अकेली संभाल लोगी और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। ठीक है ना? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एमन, मैं तुमसे कह रही हूँ ना, प्लीज जिद मत करो। मैं तुम पर पूरा भरोसा करती हूँ, तुम कर लोगी। चलो अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? मिलते हैं बाद में। बाय बाय। आगे से लेफ्ट मोड़ लीजिएगा प्लीज। क्या कहा उसने? गुलैन साहिबा ने कहा है उन्हें आने में देर हो जाएगी। क्या वो देर से आएगी? मुझे तो यही कहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए क्या हो सकता है? सरप्राइज। कोच आप हैं? हाँ। शुक्रिया, इसकी क्या जरूरत थी? मुझे लग रहा है कि तुम शायद सफाई कर रही थी। बोर हो रही थी तो सोचा सफाई कर लूं। आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना। अब अगर तुम मुझे कॉफी पिलाओगी तो मैं जरूर अंदर आऊंगा। बिल्कुल बना दूंगी, ये भी कोई कहने वाली बात है। बहुत शुक्रिया।